गणपति बप्पा मोरिया। लोग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्या कौन सा डेट है आज है दिन मंडे और आज है गणेश जी का 7th डे यानी कि 7वां डे और आज 11 से। और आज है हमारे में कर्मा पूजा, जो कि भाई के लिए रहा जाता है। झारखंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल में से एक है। तो मैं भी हूँ, आज मेरा फास्ट है और शाम को पूजा करने के बाद फिर मीठा खा लेते हैं, नमक नहीं खाते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो कर्मा में जो होता था ना कि हम लोग बचपन से जो करते आए थे, शादी के बाद से तो कभी नहीं हो पाया है, कभी नहीं कर पाई हूँ। जो इसका मतलब रिचुअल्स होता है ना, जो नियम विधि होता है, वो कभी नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि वो अपने घर पे ही होता है। जहाँ आप रहते हो ना, मायके में ही हो सकता है और कहीं नहीं कर सकते हैं वो सब चीज़ें। तो इसलिए ना हमारे में ये नियम है ना कि भले साल भर बेटियाँ घर आए चाहे नहीं आए, कर्मा पूजा में ज़रूर आती हैं, चाहे कितना भी दूर हो चाहे पास हो। जैसे कि और जगह पे राखी पे आती है, दिवाली पे आती है, तो हमारे यहाँ ना कर्मा में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूजा करना ज़रूरी होता है। और जो दूर हैं, जो नहीं आ सकती हैं, वो बस मेरे जैसा फास्ट रहती हैं दिन भर को, और शाम को जो नॉर्मल पूजा होता है वो कर लेते हैं और फिर खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और कर्मा पूजा में साड़ी जरूर पहनते हैं, चाहे छोटी लड़कियां हो चाहे बड़ी हो। आज के दिन साड़ी पहन के पूरे गांव में मोहल्ले में डांस करते हैं घूम घूम के। और हमारे में जावा बुना जाता है। आप यदि सर्च करोगे ना, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको कर्मा सॉन्ग्स, कर्मा रिचुअल सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारे में जावा बुना जाता है, जो 7 दिन पहले एक जो टोकरी होता है बांस वाला, उसमें 5 तरह के अनाज को बोया जाता है और उसको 7 दिन तक पानी डाला जाता है और उसको मतलब बड़ा किया जाता है। और उसको आज के दिन नहीं, मतलब 7 दिन रेगुलर उसको बीच में रख के चारों तरफ से डांस करते हैं। और आज के दिन सबसे ज़्यादा होता है। आज के दिन पूरे गांव में पूरी जगह जगह घूम फिर के ये सब करते हैं, साड़ी पहनते हैं और फिर शाम को पूजा होता है और फिर कल सुबह उसका विसर्जन कर देते हैं कहीं नदी या तालाब में। तो ये सब करते आई थी। और जब ये सब चीज़ें कल हमने दिखाया आशु को कि हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे डांस होता था। अब तो बहुत सारे म्यूज़िक आ गए, गाना आ गया। पहले तो जो बड़े लोग होते थे ना, चाची बुआ लोग, उन लोग गीत गाते थे और उस पर डांस होता था। तो आशु ने बोला मुझे देखना, तो मैंने कल इसको दिखाया तो इसको पता चलेगा कि कर्मा में साड़ी पहनते। तो आज इसने बोला मुझे भी साड़ी पहनना है, तो वो जिद करवा के साड़ी पहनी है। मन नहीं हो रहा था, फास्ट था, लेकिन मैं बोली चलो जिद कर रही है तो पहना देती हूँ। और ये देखो आशु के साड़ी का लुक। आशु चल खड़ी हो जा, ये देखो आंसू पूरा तैयार। और देखो पढ़ाई कर रही है, कल इसका एग्ज़ाम है। साड़ी पहनना है, चाहे पढ़ाई करनी हो चाहे कुछ करनी हो, एग्ज़ाम हो। तो ये अपना काम भी कर रही है। और अंशु यहाँ पे सो गया पढ़ाई करते करते, अभी तुरंत जस्ट सोया है। और आज हमारे गणपति जी का विसर्जन भी है। और आंसू सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने से दिखाती हूँ। साड़ी खराब हो गया। अरे नहीं खराब हुआ है बाबा, कहाँ खराब हुआ है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। आंसू शॉर्ट्स पे पहनी है हाँ, जींस वाले शॉर्ट्स पे। ये देखो। तो आंसू कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और आंसू ने कुछ मेकअप नहीं किया, बस लिपस्टिक लगाया और बिंदी लगा दिया, शैडो वेडो सब कुछ नहीं, कि बाद में ना फिर निकालने का बहुत झंझट हो जाता है। तो आंसू ना शकल से बहुत बड़ी लग रही है, पता नहीं मुझे क्यों। और बाकी हाइट वाइट तो छोटी है, तो पूरा दिखने पे बच्ची लग रही है, बस इतना से देखने पे लग रही है कोई बड़ी सी लड़की है। ये देखो। तो आंसू कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। और मैं जा रही हूँ, आज गणपति जी जाने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है अच्छा। और मेरा उपवास है, तो शाम को खाऊंगी मीठा कुछ, तो साबूदाना बनाऊंगी। तो साबूदाना की खीर बन रही है, पूड़ी बन रही है और आलू टमाटर की सब्जी बन रही है। तो वो मैं बनाऊंगी सब बिना प्याज लहसुन का, अच्छे से साफ़ सुथरा से, यानी कि वैसे बर्तन जो कि किचन में नॉनवेज में यूज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं पूजा रूम में ही बनाती हूँ, तो उसको भी पूजा रूम में ही बनाऊँगी। तो आशु पढ़ाई कर रही है और अभी टाइम हो गया है, 5 बज रहे हैं। तो फटाफट सारे काम करते हैं और सूर्यास्त होते होते फिर पूजा करना होता है। तो एक साथ ही मैं कर्मा की भी पूजा कर लूँगी और भगवान मतलब गणपति बप्पा को भी विदाई दे दूँगी। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। वैसे ही हमने बहुत लंबा बात कर लिया। बाय बाय। अब मम्मा वीडियो खाना बना रही है और भगवान के लिए मैं खाना बनाती हूँ वो अलग से बनाती हूँ। हमारे यहाँ किचन में नॉनवेज बनता है, इसलिए सारे ऐसे बर्तन हैं जो नॉनवेज में नहीं हुए हैं या फिर नए हैं। और आज मैं जो आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ वो शॉर्टकट वाला बना रही हूँ, एकदम फटाफट वाला। टमाटर डाल दिए और इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मसाले सारे मैं बिल्कुल साफ वाले निकाले हैं, जो बड़े बड़े जार में मैं अलग से रखती हूँ भर के, उसमें तो ऐसा कोई यूज वाले मसाले नहीं। मम्मा ने पानी भी नया निकाल, देखो बोतल भी झूठा नहीं है। हाँ। सब्जी हमने यहाँ रख दी है, ढक्कन बंद कर दिया। और ये देखो साबूदाना की खीर के लिए साबूदाना मैंने भिगो दिया है। अब सब्जी उतारूंगी, उसके बाद इसमें खीर बना लेंगे। और पूड़ी मैं बनाऊंगी, मेरे पास
साफ़ सुथरा आटा नहीं रखा हुआ है, इसलिए मैं बेसन की पूड़ी बनाऊंगी। क्योंकि ये जो ना सूजी, बेसन, मैदा, ये सब मैं सब कुछ अलग से रखी हुई है। देखो 7 दिन से ना ये टोकरी हमारी तैयार है। जो भगवान के लिए रोज़ भोग बनता था ना, वो सारा सामान, घी, तेल, चीनी जो भी है अलग रखी हूँ। तो मेरे पास साफ़ मतलब आटा तो है, लेकिन जो हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं ना वो है, नया नहीं है। तो मैं बेसन की पूड़ी आज बना दूंगी भगवान जी। तो यहाँ मैं बेसन की पूड़ी के लिए आटा लगा रही थी। तो मसाला पूड़ी बनाएंगे। इसमें कसूरी मेथी, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सब डाल लिया। मोइन के लिए थोड़ा तेल डालेंगे और इसका आटा गूंद के लगा लेंगे और पूड़ी बेल लेंगे। खाने में ये बहुत ही क्रिस्पी खुसखुसी होती है, अच्छी लगती है और बिना सब्जी के भी इसे खा सकते हैं, इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ पहले बना के रख लूँगी और लास्ट में खीर। तो ये हमारा खीर तैयार है और ये हमारा पूड़ी भी तैयार है और यहाँ हमारा सब्जी भी रेडी है, हो गया। यहाँ पे आंसू देखो, कर्मा डांस कर रही है। बुरी कर्मा है तो डांस करना। मुझे तो आता नहीं है, आपको आता है? कैसे करते हैं करके बताओ ऐसे। ये देखो, ये कर्मा स्पेशल डांस है। टेबल इधर कौन कर दिया? अच्छा, सॉन्ग भी लग रहा है मोबाइल में। चलो मैं और आंसू डांस करते हैं, आंसू भी करेगा। चलो एक साथ ही फाइट कर रहा है। अंशु को देखो, अंशु को देखो, ट्राई कर लो। हमको नहीं आता है बेटा। आंसू चक कर रही है भैया। साड़ी की हालत देख लो। चलो अब मैं जा रही नहाने के बाद अभी पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी, भोग भी हमने लगा दिया था। अब आरती कर रहे हैं, इसके बाद जो है हवन करेंगे, उसके बाद बप्पा की विदाई करेंगे। और यहाँ पे मन बहुत भारी हो रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि घर से कोई जा रहा है, उस तरह से फीलिंग आ रही थी। और बप्पा से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हमारे जीवन का सारा विघ्न हर लेना, अपने सारे जो आशीर्वाद है वो देते जाना, हमारे घर के सारे दुख, चिंताएं, रोग, कष्ट सब कुछ अपने साथ ले जाना। और इसी प्रार्थना के साथ आज बप्पा की चलिए विदाई करते हैं। और आंसू और हंसू देखिए कितने भक्तिमय से ये भी पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देना और बुद्धि देना। ये दो चीज़ जिस इंसान के पास है ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हवन करने के बाद लग गए थे विदाई की तैयारी। तो स्टव में हमने पानी भर लिया, इसको अक्षत, फूल और टीका से हमने पूजा कर लिया। इस जल का गंगा जल मिला दिया है और अब इसमें विसर्जित करेंगे बप्पा को। आराम से अच्छे से पकड़, पीछे से। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। पहले 3 बार ऐसे ऐसे डुबाना, फिर उठाना, फिर डुबाना, फिर उठाना, 3 बार। तीसरी बार मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा जल्दी आना, तो क्या अगली बार को देखना, खूब सारा आशीर्वाद लेके आना। अच्छे से हमारे घर के जितने भी विघ्न हैं, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ है, रोग है, सब लेते जाना अपने साथ। हाँ, वापस अच्छे से बैठ, ठीक है? बाय। बहुत मिस करेंगे। मतलब अभी 7 दिन से रोज का हो गया था, सुबह शाम आरती करना, भोग लगाना, पूजा करना। अब एकदम से खाली खाली से वहाँ पे लगने लग गया अभी से ही। कोई बात नहीं, बस और कुछ दिन के बाद माता रानी आ रही है। 9 दिन वो बैठेंगे, उसके बाद पूरे साल भर छुट्टी। उसके बाद बस ये भगवान जी रह जाते हैं हमारे, जिनकी पूजा होती है। बट ये जब पूजा होती है ना, स्पेशल होती है, मतलब अलग से करना रोज़ पूरे नियम के साथ। तो चलो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। मेरा दिन भर का उपवास है। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मैं खाऊंगी सिर्फ मीठा और नमकीन नहीं खाऊंगी, पूरी सब्जी नहीं खाऊंगी, और इन लोग खाएंगे। तो अभी थोड़ा पूरी बनाना है, वो बना देती हूँ, फिर सब कोई खाना खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे लोग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।